हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ए के लीगल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ड्यू एलएलबी के केस मटेरियल के बारे में। क्योंकि केस मटेरियल की क्या इंपॉर्टेंस है ये आज हम जानेंगे ड्यू एलएलबी में। तो देखिए, मैं आपको पहले केस में दिखा दूँ। ये है केस मटेरियल, ये सब केस मटेरियल हैं मेरे फैकल्टी के टाइम के, जब मैं फैकल्टी में पढ़ रहा था। क्या था उस टाइम पे, जो केस मटेरियल है ना, हमें हार्ड कॉपी में मिलता था। मतलब ये कॉपी हमें जो है वो सब फैकल्टी से ही मिलती थी। लेकिन बाद में 2 सेमेस्टर के बाद, जब से लॉकडाउन हुआ, तो उसके बाद वो हमें ऑनलाइन ही प्रोवाइड कराने लगे। मतलब कि आप वेबसाइट पे जाइए, वहीं से डाउनलोड कर ले। हार्ड कॉपी उन्होंने देनी मना कर दी, रीज़न मुझे नहीं पता इसका तो क्या है, पर चीज़ें वही हैं। ऑनलाइन भी यही है और हमें हार्ड कॉपी भी है। बस ये है कि हमें थोड़ा पढ़ने में आसान हो जाता था। पर कोई नहीं, आप फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं और निकालेंगे जब आपको पढ़ना होगा। तो मेन चीज़ ये है कि क्या हम बात करने वाले हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ड्यू एलएलबी में, जो केस मटेरियल हमें दिया जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो ड्यू एलएलबी का रियल सिलेबस है ना, वो यही है। जो भी आप एलएलबी में पढ़ेंगे वो इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इसके बाहर से कुछ नहीं। आप जिस सेमेस्टर में जो भी आपका एग्ज़ाम है वो सब इसमें दिया हुआ है। जैसे कि ये मैं आपको दिखा दूँ, जिस यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जो हैं, ये सारा सिलेबस है। तो आपको जब प्रोफेसर भी पढ़ाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। बाकी बुक्स दुक्की वगैरह ये सब आपकी एक रेफरेंस है, जहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो जब सारा सिलेबस इनमें मेंशन किया गया है, तो क्या सारा सिलेबस ही इसमें पढ़ाया जाता है? तो मेन चीज़ क्या है, इसमें बस केसेस दिए गए हैं। मतलब कि फर्स्ट सेकंड पेज पे आपका पूरा सिलेबस डिफाइन है कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जैसे मेरे हाथ में है अभी लॉ ऑफ क्राइम्स का है, आईपीसी का, प्रिंसिपल मेंस रिया, सेकंड यूनिट कुल्पेबल होमिसाइड मर्डर, इस तरह के दिए गए हैं। और हर कॉन्सेप्ट के नीचे केसेस दिए गए हैं, लैंडमार्क। और जो पूरे इसमें जो मेंशन वो किए गए हैं, वो एक एक जजमेंट पूरी एज इट इज़ दी गई है, तो आपको वो पढ़नी है। तो आप इससे ये समझिए कि ड्यू एलएलबी की जो कॉन्सेप्ट है, मतलब उसकी इंटेंशन क्या है, वो बच्चों को केस पढ़ाना चाहती है। तो मतलब कि आपके जो एग्ज़ाम भी होंगे ना, तो उसमें यही होगा कि जो केसेस हैं ना, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होंगे 80%। बाकी शॉर्ट नोट्स वगैरह वो पूछ लेते हैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की, कि इसकी डेफिनेशन बता दिए या उसकी डेफिनेशन बता दिए। बट जो आपका रियल एग्ज़ाम होता है वो केस मटेरियल के बेसिस पे ही होता है। मतलब कि आप वो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करेंगे, जो आप केस पढ़ रहे हैं, जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और उसके जो फैक्ट्स हैं वो उसके फैक्ट्स पुटअप कर देंगे, नाम वगैरह चेंज करके। मतलब कि केसेस दे देंगे XYZ करके, एक्स ने ये कहा करा, वाई ने ये करा, इस तरीके से। तो आपको वो फैक्ट्स मैचेस करने हैं कि हाँ, ये इस केस से मैच हो रहे हैं, इसको में। तो उसके बाद आपको पता पड़ता है कि ये इस केस से रिलेवेंट है। तो आपको फिर वहाँ पे जाके आप वो उसके प्रोविज़न लगाते हैं, लॉ के जो उसमें सेक्शन लग रहे हैं। फिर आप रिलेवेंट केस लगाते हैं, रियल जो लैंडमार्क है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। देन आप उसका कंक्लूजन वगैरह लिखते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि जो फैकल्टी की इंटेंशन है वो आपको केसेस पढ़ाना है, लैंडमार्क जितने भी केसेस हैं। बाकी यूनिवर्सिटियों में मैंने इतना नहीं देखा कि मतलब वो ऐसा, मुझे नहीं लगता कि बाकी यूनिवर्सिटी कोई अपना केस मेट पर्सनली निकालती है। पर ड्यू एलएलबी अपना केस मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो आपको जो भी पढ़ना है, जैसे ही पढ़ना है ड्यू एलएलबी में, वो आपको केस मटेरियल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और यहीं से आपका जो सारा सिलेबस है वही आने वाला है। आपके प्रोफेसर जब भी आएंगे, मतलब आपको पढ़ाने आएंगे, तो क्लास में वो एक एक केस ही पढ़ाएंगे आपको, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में कितने ही केस हों, क्योंकि वो आपका सिलेबस है और उन्हें वो सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो आप ये समझ गए होंगे कि केस मटेरियल की इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब कि अगर आप ड्यू एलएलबी से पढ़ रहे हैं तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको केस मटेरियल पढ़ना ही पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि केसेस तो 15-15, 20-20 पेज के हैं, तो सिंपल सी बात है कि हम इसे मैनेज कैसे करेंगे, पेपर में एग्ज़ाम कैसे दें, कि सारा रिलेवेंट है क्या कि नहीं। तो क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम में देंगे तो आपको ये बस पढ़ना है, मतलब रीड करना है और समझना है कि किस कॉन्सेप्ट में क्या केसेज है, क्या इशू आया, क्या ऑब्जर्वेशन हो, क्या है। वो आपको अपनी लैंग्वेज में आके आंसर देना है। यानी कि आपको 1 से 2 पेज में जो केस है वो आपको समझाना है। आप जितना छोटा हो सके, मतलब आप आंसर के हिसाब से मैनेज करेंगे, कितने नंबर का आंसर आ रहा है उस हिसाब से आप मैनेज करके जो रियलिटी चीज़ है, मतलब कि जो समझाने वाली चीज़ है, वो आपको समझानी है। अगर छोटे वर्ड में ये कहा जाए कि इससे आपको समझना है और फिर एग्जामिनेशन में आपको एग्जामिनर को समझाना है कि देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और ये रियल लाइफ में भी प्रैक्टिकली आपको बहुत ज़रूरी होता है कि ये क्या है, जब आप बाकी
यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के मुकाबले, जैसे वहाँ पे जो आपने देखा होगा कि ड्यू एलएलबी के इतने ज़्यादा जजेस हैं, हाई कोर्ट में जजेस हैं, उनका एक रीज़न यही है कि उनको एकेडमिक्स में ही इतनी अच्छी नॉलेज मिल जाती है कि वो लॉ के साथ साथ उनकी केस मटेरियल पे पकड़ बन जाती है। और जब वो अपने मतलब एग्ज़ाम वगैरह में बैठते हैं तो वो उनके एक हैबिट बन जाती है कि हर कॉन्सेप्ट के साथ केस की रेफरेंस देना, तो जाकि एक कुछ आंसर को अच्छा बनाती है कि जैसे आपने कोई आंसर दिया और उसके साथ साथ आपने 2 केस लगा दिए, 3 केस लगा दिए, क्योंकि आपको पता है, आपने एकेडमिक से पढ़े हैं हर कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये चीज़ आपको कंफर्टेबल हो जाती है जब आप जुडिशरी के एग्ज़ाम में बैठते हैं। और यही रीज़न है कि जो ड्यू एलएलबी से ज़्यादा बच्चे निकले हैं वो जुडिशरी में उनका इतना स्कोप है। इसलिए बाकी स्टूडेंट जो भी हैं, मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर के भी जो एलएलबी के स्टूडेंट हैं, मैं उन्हें प्रेफर करूँगा कि आप भी केस मटेरियल ज़रूर पढ़ें। अपनी नॉलेज के लिए आप वेबसाइट से जाके निकाल सकते हैं। और केसेस पढ़ने से क्या है, आपकी इंटरप्रिटेशन लॉ की बहुत मजबूत होती है। क्योंकि जब हम सेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, हमें सेक्शन समझ में आ गया, लेकिन उससे कैसे ढंग से क्लियरिटी हमारे में जब ही आती है जब हम उसमें 10 केसेस पढ़ते हैं या 4 केसेस पढ़ते हैं, उससे रिलेवेंट केसेस पढ़ते हैं, क्योंकि फिर हमें क्वेश्चन ऑफ लॉ समझ में आते हैं कि ऐसे भी चीज़ें निकल के आती हैं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर करता है वो यही करता है, क्योंकि बाद में जब आप लिटिगेशन में जाते हैं, आपको जब भी केस पढ़ने पड़ते हैं तब आप रिसर्च लेवल पे पढ़ते हैं। और यहाँ पे तो लैंडमार्क केसेस ड्यू एलएलबी मतलब आपको खुद ही दे देता है कि ये आपके इंपॉर्टेंट केसेस हैं और ये तो ज़रूर पढ़िए। मतलब हर सब्जेक्ट में आप 30, 35, 50 केसेस पढ़ रहे हैं, तो सोचिए आपकी नॉलेज कहाँ जाती है। तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आ ही जाएगी। तो केस मटेरियल इसलिए ज़रूरी है ड्यू एलएलबी का, और यही आपका सिलेबस है। आपके इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, इस यूनिट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इसमें जो सेक्शन मेंशन है सिलेबस में वही आपको पढ़ने हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी स्टूडेंट्स जो दिल्ली ड्यू एलएलबी में नहीं हैं, उनको भी मेरी ये एडवाइस है कि आप अपनी जजमेंट ये इस केस मेट को पढ़िए, आपके लिए भी यूज़फुल होगा। और बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि जब आप रोज़ जजमेंट पढ़ेंगे तो आप उस लैंग्वेज से ही फैमिलियर होंगे जो कोर्ट्स में चलती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिस लैंग्वेज में होती है। वरना क्या होता है, अगर आपने कभी जजमेंट नहीं पढ़ी तो आप जजमेंट पढ़ने बैठेंगे या आप पहली बार जब केस मेट पढ़ने बैठेंगे तो आपको काफ़ी अलग ही मतलब मुश्किलें देखने को मिलेंगी, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। लेकिन आप धीरे धीरे जब रोज़ पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ से फैमिलियर हो जाएंगे। आपकी एक जो इंटेंशन वो है, एक लर्निंग पावर है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है ड्यू एलएलबी के केस मेट की, और यही इसलिए फैकल्टी को बाकी फैकल्टियों से यूनिक बनाती है। केस मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी नॉलेज को इन्हेंस करता है। तो इसलिए आप केस मटेरियल को ध्यान से पढ़िए। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको जो केस मटेरियल से सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। And thank you guys for watching this video.